नमस्कार। नेक्स्ट नाइन लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के केस की। तुनिशा शर्मा के केस में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि ये केस जब से हाई कोर्ट में पहुंचा है, परिवार और वकील दोनों ही खामोश हैं। अब आखिरकार इस खामोशी को किस तरह से देखा जाए? क्या वो जानते हैं कि निचली अदालत में दलीलें देना और हाई कोर्ट में दलीलें देना बहुत ज्यादा अलग है? क्योंकि निचली अदालत में कहीं ना कहीं बार बार जल्दी से पेशी के लिए, सुनवाई के लिए तारीख मिलना आसान है, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है। और अगर हाई कोर्ट में सुनवाई के वक्त सबूत नहीं पेश किए गए तो जाहिर सी बात है कि वकीलों को फटकार तो लगेगी ही, लेकिन तुनिशा शर्मा के केस को हाई कोर्ट रद्द करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। क्योंकि अब तक जितनी भी बार इस केस में कोर्ट में वकीलों ने अपनी दलील दी है, सिर्फ दलील ही दे पाए हैं, उन्हें सच साबित करने के लिए सबूत नहीं सौंप पाए। हालांकि कई सबूत सौंपे भी गए हैं, लेकिन फिर भी अगर शहजान खान की जमानत याचिका को वसई कोर्ट ने रद्द कर दिया तो इसके बाद अब लगातार सवाल यही उठ रहा है कि क्या हाई कोर्ट ऐसा फैसला नहीं सुनाएगा? क्योंकि अगर सबूत नहीं है तो फिर किस आधार पर हाई कोर्ट इस केस को सुनेगा, दलीलों को सुनेगा, वकीलों के बयानों को सुनेगा? क्योंकि सबूत के बिना तो ये केस कुछ भी नहीं है। और इस केस में अब तक जितने भी अपडेट सामने आए हैं उन्हें देखकर एक बात तो साफ है कि इस केस में सबूतों की बहुत ज्यादा कमी है। क्योंकि चाहे शहजान खान के वकील हो, तुनिशा शर्मा के वकील हो या फिर सरकारी वकील हो जो कि पुलिस का पक्ष सामने रखते हैं, काफी ज्यादा वो खाली हाथ नजर आ रहे हैं। क्योंकि जैसे देखने को मिल रहा है कि शहजान खान की ओर से तुनिशा शर्मा के जिम ट्रेनर या बॉयफ्रेंड अली का जिक्र किया गया, लेकिन उससे लेकर कोई सबूत नहीं है। हालांकि दावा किया गया कि व्हाट्सएप चैट और व्हाट्सएप हिस्ट्री के थ्रू ये पता चला कि तुनिशा ने अपनी जान देने से 15 मिनट पहले अली को कॉल किया। लेकिन अगर शहजान खान के वकील को ये चीज पता है कि ये सच है, जितने दावे के साथ वो ये कह रहे हैं, अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत क्यों नहीं पेश करते? वहीं दूसरी ओर जिस तरह से मुंबई पुलिस अली के खुलासे को लेकर खामोश है, हालांकि पुलिस की ओर से यह कहा जा रहा है कि अली का स्टेटमेंट लिया जा चुका है, लेकिन अगर स्टेटमेंट लिया जा चुका है तो फिर उसे वसई कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया? क्योंकि पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट की तो वैसे भी कोर्ट में कोई मान्यता नहीं होती है, लेकिन फिर भी 13 जनवरी को वसई कोर्ट में अली को पेश नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से तुनिशा शर्मा के वकील की ओर से शहजान खान और उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। सिर्फ तुनिशा शर्मा के वकील ही नहीं, बल्कि तुनिशा की मां वनीता शर्मा और उनके मामा पवन शर्मा की तरफ से भी इस तरह के कई खुलासे किए गए, कई आरोप लगाए गए, लेकिन साफ तौर पर उन आरोपों को साबित करने के लिए सबूत नहीं पेश किए गए हैं। आपको बता दें कि 13 जनवरी को वसई कोर्ट ने इस केस को इसीलिए रद्द किया क्योंकि यहां पर सबूतों की कमी थी। शहजान खान की जमानत याचिका को इसलिए रद्द किया गया क्योंकि शहजान के खिलाफ सबूत वसई कोर्ट के पास थे। लेकिन लगातार जिस तरह से परिवार कोर्ट के बाहर दलीलें दे रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, जिसकी वजह से मजबूरन कोर्ट को ही सफाई पेश करनी पड़ी कि आखिरकार क्यों कोर्ट ने शहजान खान की जमानत याचिका को रद्द किया। जिसके बाद अब शहजान खान के वकील हाई कोर्ट की तरफ रुख कर चुके हैं। जमानत याचिका तो दाखिल की ही की, इसके साथ एक और पिटीशन भी दाखिल की। अब इस पिटीशन के मुताबिक वो चाहते हैं कि हाई कोर्ट में शहजान खान के खिलाफ एफआईआर जो दर्ज कराई है तुनिशा शर्मा की मां ने, उसे भी हाई कोर्ट रद्द कर दे। लेकिन क्या एफआईआर को रद्द करना इतना ही आसान है? क्योंकि इस केस में कहीं ना कहीं तुनिशा शर्मा के केस में शहजान खान एक मुख्य सस्पेक्ट है, मेन सस्पेक्ट है। क्योंकि तुनिशा के साथ उनके आखिरी वक्त में वही थे, तुनिशा ने उन्हीं से बात की, सेट पर सबसे ज्यादा करीबी भी वो ही थे। तो कहीं ना कहीं एफआईआर तो दर्ज की गई है, उसे रद्द करने को लेकर तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शहजान खान की एफआईआर रद्द करने का फैसला हाई कोर्ट से नहीं आ पाएगा। लेकिन यहां पर जमानत याचिका को लेकर अभी भी आशंका जताई जा रही, क्योंकि अगर शहजान खान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने हाई कोर्ट में उनकी बेगुनाही का एक भी सबूत कोर्ट के सामने पेश किया तो फिर शहजान खान को जमानत
मिल सकती है, क्योंकि शाहजहान खान के खिलाफ अभी तक कोर्ट में कोई ऐसा पुख्ता सबूत तुनिशा शर्मा के केस वकील की ओर से या फिर मुंबई पुलिस की ओर से नहीं अब तक पेश किया गया है, जिससे ये साबित हो कि तुनिशा ने शाहजहान खान के उकसाने पर अपनी जान दी है। और ये अभी तक शाहजहान खान के लिए एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन जाहिर सी बात है कि तुनिशा शर्मा के वकील एंड वक्त पर कोई भी बड़ा गेम खेल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जब शाहजहान खान के वकील ने अली का खुलासा किया तो अली को लेकर तुनिशा शर्मा के वकील ने यह साफ कर दिया कि वो तुनिशा का बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उनका जिम ट्रेनर है, जिसे लेकर सबूत भी सौंपे गए हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही वकील एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में अब सिर्फ इंतजार 30 जनवरी का किया जा रहा है। देखिए 4 दिन महज बचे हैं, और ये 4 दिन कहीं ना कहीं तुनिशा के परिवार और शाहजहान के परिवार दोनों के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मुश्किलें यहाँ पर शाहजहान खान के लिए खड़ी हो रही है, क्योंकि शाहजहान खान के साथ साथ उनका परिवार भी शक के घेरे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक और तुनिशा शर्मा के वकील ने शाहजहान खान की मां के खिलाफ भी जांच को लेकर के मुंबई पुलिस को पत्र सौंप दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शाहजहान के साथ साथ उनकी मां भी कोर्ट के कटघरे में खड़ी हुई दिखाई देंगी। और ऐसे में जिस तरह से अचानक से शाहजहान खान की बहन की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई, हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराना पड़ा, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि शाहजहान खान इस केस में जब से फंसे हैं वो तो इसमें फंसे ही हैं, लेकिन उनका परिवार भी इस केस में बुरी तरह से फंस चुका है। जिस तरह से मां के खिलाफ जांच, उनकी बहन हॉस्पिटल में एडमिट है और उन्हें उन्हीं के शो से रिप्लेस कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तुनिशा शर्मा के निधन के बाद सबसे ज्यादा नुकसान इस केस में शाहजहान खान का हो रहा है। और ये चीज और ज्यादा उनके फैंस को इसलिए खल रही है क्योंकि शाहजहान खान के खिलाफ पुलिस को अभी तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि शाहजहान खान की वजह से ही तुनिशा ने अपनी जान दी है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 30 जनवरी का इंतजार शाहजहान खान बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनके खिलाफ तुनिशा शर्मा के वकील कोर्ट में कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं करते तो वो उन्हें जमानत मिल सकती है। लेकिन सवाल लगातार यही उठ रहा है कि चलिए इस केस से हो सकता है कि शाहजहान खान बाइज्जत बरी हो जाएं, लेकिन जो उन्होंने नाम कमाया था इतने सालों में टीवी इंडस्ट्री में, क्या वो वापस आ पाएगा? क्योंकि लगातार जिस तरह से उन पर कई इल्जाम लगाए गए, चाहे वो लव जिहाद को लेकर हो, धर्म को लेकर हो, जबरदस्ती हिजाब पहनाने को लेकर हो, उर्दू सिखाने को लेकर हो, उन्हें लगातार जिस तरह से टारगेट किया गया, जिसका जिक्र भी लगातार शाहजहान खान का परिवार कर रहा था कि उनके धर्म की वजह से उन्हें जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। और जब शाहजहान खान की बहन की तबीयत को लेकर परिवार ने पोस्ट शेयर की तो उसके चलते भी परिवार को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया गया, जिसके बाद लगातार सवाल यही उठ रहा है कि बिना किसी सबूत के भी आखिरकार क्यों शाहजहान खान और उनके परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। और लगातार खुद परिवार भी ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार जब कोई सबूत ही शाहजहान खान के खिलाफ अब तक नहीं मिला है तो फिर क्यों उसे अभी तक जेल में रखा गया है, क्यों उसके परिवार को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार तुनिशा शर्मा के केस में 30 जनवरी को हाई कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।